इजरायली सेना ने इस वक्त अभी फ़िलहाल यमन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है और वो वीडियो आपके सामने है। तो इस वीडियो में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह से आतंकवादी ने किस तरह से यमन पर हमला किया है। और उसका जो कारण है वो ये भी हो सकता है कि यमन की तरफ से ख़ासकर ये इज़राइल को वार्निंग दिया गया था और ये कहा गया था कि जो इज़राइल चाह रहा है ख़ासकर पूरे के पूरे गज़ा को वो खाली करवाकर, या यूँ कह लीजिए कि वो पूरे के पूरे गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है, इस प्लान को लेकर के अभी एक कड़ी निंदा की थी। इज़राइल और यमन का जो हमला है और हौथियों का खासकर हमला है, ये चीज़ किसी से छुपने की बात नहीं है, बल्कि ये कोई नई बात भी नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। उसी के साथ इज़राइली सोल्जर्स यानी इज़राइली टेररिस्ट, उसने खासकर ये कहा है कि हम पूरी तरह से हमास को ख़त्म कर देंगे और आखिरी जंग होगा हमारा, आखिरी लड़ाई होगी हमारी, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं। ये वार्निंग देते हुए उसने कहा है कि हमास के लोग खासकर वो भीड़ भाड़ इलाके में चले जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं। हालांकि अभी अगर मैं आपको ताज़ा रिपोर्ट बताऊं तो कई ऐसी महिलाएं हैं, कई ऐसी औरतें हैं, बच्चे हैं जिनके मारे जाने की खबरें आती है। ख़ासकर हमारे देश भारत में ये कहा जाता है, औरतों पर हाथ उठाने वाला अगर मर्द कहता है तो ये मर्द की तौहीन है, बल्कि औरतों पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता बल्कि वो हिजड़ा होता है। अब आप समझ लीजिए कि अभी फ़िलहाल हमास के बहाने वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं जो निहत्थे बच्चे हैं, हमास के बहाने वहाँ पर औरतें मारी जा रही हैं जो बेकसूर है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इज़राइल के सोल्जर्स की बड़ी जो लोग तारीफ़ करते हैं पूरी दुनिया में वो क्या है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके मर्दानगी कितनी मर्दानगी है कि वह मासूम बच्चों पर हाथ साफ़ करते हैं, प्रेस वालों पर हाथ साफ़ करते हैं, मीडिया वालों पर हाथ साफ़ करते हैं और उनको खबर बाहर तक लीक नहीं किए जाने के लिए उनको जो अगर बिक सकता है तो उसे ख़रीद लिया जाता है, जो नहीं बिकता उसे मार दिया जाता है। ये सारी खबरें अभी बन रही है और अगर आप नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट अगर आप मानते हैं तो उस हिसाब से अभी फ़िलहाल नॉर्वे के वित्त मंत्री को ट्रंप ने फ़ोन किया और फ़ोन पे कहा कि भाई अगर तुमने मुझे नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया तो हम तुम पर टैरिफ बढ़ा देंगे। अब टैरिफ बढ़ाना ये कोई अपने घर की बात तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट तो अभी यही फ़िलहाल निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने उसको फ़ोन किया और कहा कि अगर मुझे नोबेल प्राइज़ के साथ सम्मानित नहीं किया गया जिसका मैं हकदार हूँ तो मैं तुम पर टैरिफ बढ़ा दूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए उसका नाम अभी नॉमिनेट किया था, पाकिस्तान ने भी किया था, उसके साथ और एक देश है जिसने ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था। उसी के साथ एक बड़ा सा हमला सूडान के अंदर में होता है जिसमें बताया जाता है कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 लोग मारे जा चुके हैं। RSF के जो लोग हैं, जो वहाँ की लोकल आर्मी है, वहाँ के लोकल लोग हैं जो उनको मारते हैं। सूडान के अंदर में गिरह युद्ध आज से नहीं बल्कि कई महीनों बल्कि सालों से है, उसमें अभी फ़िलहाल उनकी ही आर्मी उनके लोगों को मार रही है और बताए जाते हैं ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अभी 31 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ। अब इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए दोस्तों, अभी जो फ़िलहाल इतनी सारी जो सिचुएशंस जो हमारे सामने क्रिएट हो रही हैं, आप यकीन मानिए कि इन सब चीज़ों के पीछे बहुत बड़ा बिजनेस है और इन चीज़ों को अगर मैं एक्सपोज करने लग जाऊं, रशिया यूक्रेन हो गया, गज़ा पैलेस्टाइन हो गया, सूडान हो गया, उसी के साथ ताइवान हो गया, उसी के साथ और कई देश है जिन चीज़ों के पीछे इतना बड़ा गेम खेला जाता है। अगर मैं इन चीज़ों को अगर एक्सपोज करना चाहूँ तो मैं एक्सपोज बहुत इजीली कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी कीमत मैंने पहले भी चुकाई है और अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं कीमत चुकाने से तो नहीं डरता। अब फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।